हेलो साथियों, नमस्कार। विजन परवार स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम लोग रैंकिंग में एक नए टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं, लेंथ अरेंजमेंट। इस टॉपिक को आज हम लोग पूरा करेंगे आज, ठीक है ना। इससे पहले हम लोगों ने जितने भी लेक्चर इसके कवर किए हैं, आई थिंक आप उसको समझ पा रहे होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। कैसा क्या समझ में आया पिछले जो लेक्चर आप लोगों ने पढ़े हैं? बढ़िया समझ में आया? और नहीं आए तो दो नहीं चार बार पढ़ो, सबसे बढ़िया फ़ायदा ऑनलाइन का यही होता है। एक बार समझ में ना आए, दो तीन बार पढ़िए। आज हम लोग लेंथ की बात करेंगे, उसको अरेंजमेंट कैसे किया जाता है। तो थोड़ा सा इसकी रूपरेखा, इसकी अवधारणा समझो, लिख लेना आप सभी लोग। इस प्रश्नावली के अंतर्गत व्यक्तियों की लंबाई या उम्र, या कभी कभी कुछ और भी ऐसी चीजें हो सकती हैं, उम्र घटते बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करनी होती है। करनी होती है। देखिए, इस प्रश्नावली का जो पूरा का पूरा जो मतलब है वो यही है कि आपके पास कुछ व्यक्तियों को दिया जाएगा, उसकी लेंथ को अरेंज करना होता है, उनकी लंबाइयों के अनुसार उनको क्या करना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा। और फिर ये बताना पड़ता है कि सबसे बड़ा कौन है। क्या क्या बताना पड़ता है उसमें? आपको पूछा जाता है कभी कभी, सबसे बड़ा बताओ, सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन, ये सब चीजें पूछे जाएंगी। कहीं पूछेगा मध्य में कौन बैठा हुआ है, ऐसे पूछ लेगा। कभी कहेगा लेफ्ट से दूसरा कौन होगा, राइट से दूसरा कौन होगा। और ये बातें आपको अभी इन सवालों में समझनी है, ठीक है। तो पूरी बात आप लोग लिख लीजिएगा एक बार। हम लोग सीधे सीधे प्रश्नों को लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं। कोई डाउट लगे, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम दिखे, आप बिल्कुल बताते रहिएगा। पहला सवाल आप सबके लिए नोट करने वाला है, नोट कर लेंगे सभी बच्चे। 5 विद्यार्थी ABCDE। प्रश्न नंबर पहला, 5 विद्यार्थी ABCD एवं E एक पंक्ति में खड़े हैं। एक पंक्ति में खड़े हैं। एक की भाषा लिखेंगे, फिर थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे, हैं? बी सी बी सी से बड़ा, बी सी से बड़ा किंतु डी से छोटा है, किंतु डी से छोटा है, किंतु डी से छोटा है। ए डी से बड़ा, किंतु ई से छोटा है। किंतु ई से छोटा है, किंतु ई से छोटा है। तो छोटे से बड़े के क्रम में, बड़े के क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
मूल रूप से ये सवाल है, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? बता दिया सभी ने? एक बार सवाल पढ़ लो आप लोग आराम से, क्योंकि सवाल को समझना ज़्यादा जरूरी है। एक विद्यार्थी ए बी सी डी, 5 विद्यार्थी हैं, सॉरी 5 विद्यार्थी हैं, ए बी सी डी ई तथा डी और ई पंक्ति में खड़े हैं। तो देखो सबसे पहले आपके पास क्या दे रखा है, बी सी से बड़ा है। इन सवालों में कुछ शब्दों के अपने मायने होते हैं, अपने मतलब होते हैं, जहाँ की आप देख पा रहे हो किंतु। इसका अर्थ बहुत साफ शब्दों में समझो, बी सी से बड़ा है किंतु डी से छोटा है। कौन डी से छोटा है? बी। तो किंतु किसको बताने का काम कर रहा है? बी को। बी कैसा सब्जेक्ट है? पहला। तो किंतु परंतु किसको डिनोट करेगा? पहले सब्जेक्ट को डिनोट करेगा। इतना थोड़ा सा गौर करेंगे। अब देखिए, आप लोगों ने मैथ में ये पढ़ा होगा, दिस इज साइन इज, ये साइन किसको व्यक्त करता है? जैसे हम लिखते हैं ए और बी, तो आप क्या कहेंगे? ए छोटा है बी से। बोलो हाँ या ना। अब की बार क्या हुआ? अब क्या हुआ? ए इक्वल है बी के। ये मतलब आपको थोड़े से आने चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? हाँ, ए क्या है? छोटा है या बराबर है किसके? बी के। ऐसे ही ए बड़ा है या बराबर है किसके? बी के। तो इन सब, इनके जो मतलब सिंबल्स होते हैं, इनके मतलब या इनके साइन के मतलब आपको पता होंगे। अब या तो हम इनके अकॉर्डिंग मैथमेटिकल तरीके से इनको अरेंज कर लें, या अपना देसी फंडा अपना लें। दोनों चीजों को हम एक बार समझाते हैं, आप लोग देखेंगे इसको। ठीक है भाई साहब, आ जाओ। आ गए, ठीक है। देखिए, तो बी सी से बड़ा है। बी को ये कहा गया है कि वो किससे बड़ा है? सी से बड़ा है। या तो आप ऐसे कह सकते थे कि बी इज ग्रेटर देन सी। आप दोनों तरीके से थोड़ा सा देखें एक बार। बी कैसा है? सी से बड़ा है किंतु डी से छोटा है। तो इसका मतलब कौन छोटा है? बी छोटा है। किंतु किससे छोटा है? बी से, डी से। तो इसका मतलब डी कैसा है? बड़ा है। बोलो हाँ या ना। आगे उसने कहा है कि ए डी से बड़ा है। ए जो है वो किससे बड़ा है? डी से बड़ा है। चलो मैं ए को डी से बड़ा बना दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं। किंतु किंतु ई से छोटा है। सीधा सा मतलब ई से कैसा है? तो ई ए से भी बड़ा होगा। ई कैसा होगा? ए से भी बड़ा। इसका अर्थ यही हुआ कि ए यहां होगा और इससे भी बड़ा कौन है? ई। लेकिन सवाल क्या था आपका? छोटे से बड़े के क्रम में व्यवस्थित करिए। ये तो तुमने बड़े से छोटे के क्रम में व्यवस्थित कर दिया, सही है कि नहीं? पलट दो इसको एक बार। तो सी ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? फिर बी, फिर डी, फिर ए और ई। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका ऑप्शन बनता वो ये बन जाता, सबसे छोटा कौन? सी। सबसे बड़ा मध्य में डी। अब सुनो, ये इसने जैसे कहा था कि छोटे से बड़े के क्रम में व्यवस्थित करिए, आपने कर दिया। इसके बाद प्रश्न बनाता एक इस तरीके का कि बाएं से दूसरा कौन होगा? बाएं से दूसरा बी। देखो ये बायां माना जाएगा क्या? ये ऐसे क्रम में बायां यानी लेफ्ट। और ये कैसा है? मैं ये समझ रहा हूं कि ये बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा मैं इस तरीके से बता रहा हूं, आप लोग समझते रहना। इस वाले सिस्टम को भी आप लोग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी अरेंज कर सकते थे। तो देखो, बाएं से दूसरा पूछेगा तो बी, दाएं से दूसरा पूछेगा तो, मिड में पूछेगा सबसे छोटा, सबसे बड़ा। तो अब तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का सवाल आएगा और आप ना कर पाए। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, पूरा सवाल यहां ऑपरेशन करे ले रहे हैं। सबसे, सबसे छोटा, मध्य में, बाएं से दूसरा, दाएं से दूसरा।
ये सब है। या कभी कभी ऐसा कहेगा कि अगर दोनों तरफ से दो दो व्यक्तियों को हटा दें तो बीच में कौन बचेगा, तो भी डी ही बचता। बोलो हाँ या ना। अगर मैं ऐसे कह दूं कि दोनों मतलब पूरे इस क्रम में एक एक व्यक्ति को हटा दिया जाता है, तो मध्य में कौन होगा, मध्य में कौन होगा? तो मध्य में बी है, डी है और ए है। मैंने इधर से सी हटा दिया, इधर से कौन हटा दिया, ई हटा दिया, तो मध्य में ये है। अब अगर मान लीजिए ये ऑप्शन नहीं तो डी फिर इसका विकल्प सही होगा। बोलो हाँ या ना। एक को हटा के बचेंगे 3। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ये सब चीजें सोचनी है। तो एक सवाल है, इतने सारे सवालों के साथ आपको प्रश्न पेश किया जा सकता है। बोलो हाँ या ना। तो पहले दिन कितने लोग बैठे हैं? फर्स्ट डे इन क्लास। आप लोग समझ पाए मेरी बात? आप भी समझ गए हो? कोई किसी को दिक्कत? चलिए अगला सवाल हम आपके लिए उठा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले सवाल को देखो 1 मिनट के लिए। चलो सवाल लिखेंगे एक पंक्ति में, एक पंक्ति में PQRST, PQRS व T 5 विद्यार्थी, 5 विद्यार्थी, 5 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 5 विद्यार्थी हैं। और वो कह रहा कि Q सिर्फ P से छोटा है। Q सिर्फ किससे छोटा है? P से छोटा है। R S से बड़ा है, R S से बड़ा है, R S से बड़ा है, किंतु T से छोटा है। किंतु किससे छोटा है? T से छोटा है। तो उसने सवाल पूछा है सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ठीक है, और मध्य वाला। मध्य ये मान लीजिए सवाल आपके सामने है, अगर इनके जवाब आपको आते हैं तो आप जल्दी से बता दीजिए। एक बार सभी बच्चे आराम से क्वेश्चन पढ़ लेंगे। एक पंक्ति में PQRST 5 विद्यार्थी थे, ठीक है, 5 विद्यार्थी। Q सिर्फ कैसा बताया जा रहा है? P से छोटा है। इसका अर्थ क्या हुआ? Q सिर्फ P से छोटा है अर्थात अन्य सभी से कैसा है? बड़ा है। यही तो इसका मतलब हुआ कि नहीं? Q सिर्फ P से छोटा है, इसका मतलब अन्य सभी से कैसा है? बड़ा। तो हम अगर ऐसा दिखाएं कि P, अब Q सिर्फ किससे छोटा है? P से, तो ये बात लिखने में किसी को दिक्कत है? पर इस बात ने ये भी डिसाइड कर दिया सिर्फ शब्द ने कि जितने और मेंबर हैं वो अब Q से तो छोटे ही होंगे। ये डिसाइड हो गया, क्लियर। अब यहां से देखो इन तीनों के बारे में। ये 3 क्या कह रहे हैं? R S से बड़ा है। R जो है वो S से कैसा है? बड़ा है, किंतु वो T से छोटा है। अब T बताओ किससे छोटा है? R S से बड़ा है किंतु T से छोटा है, मतलब R छोटा है किससे? T से। अब इन 3 के लिए ये स्थिति बनी हुई है। अब इन तीनों को कहां रखोगे उठाकर? यहां Q के आगे रखना पड़ेगा, क्योंकि सवाल ने ये कहा था Q सिर्फ किससे छोटा है? अन्य सभी Q से कैसे होंगे? तो T यहां आ जाएगा भाई साहब। T कहां है? ये। R कहां है बच्चों? ये। और T ये है। इसके बाद कौन है? R। और इसके बाद कौन है? S। आपने सभी को सेट कर लिया एकदम से, क्लियर?
अब ये व्यवस्थित हो गए। अब तुम्हें कोई भी सवाल का जवाब देने में, देखो अरेंजमेंट इनका हमेशा या तो लंबाई के बढ़ते क्रम में करना है या लंबाई के घटते क्रम में करना है। आपका दिल ऐसे ना भरे तो आप ऐसे कर लेना कि सर हम क्यों इसको आगे लगाएंगे, हम तो एस को आगे रखेंगे। तो आप एस को आगे कर सकते थे, इसके बाद आर रखते, इसके बाद टी को रखते, इसके बाद क्यू को रखते और सबसे बड़ा किसको बना देते। आप ऐसा भी कर सकते थे, बट कोई बात नहीं, घटते क्रम में लिखो लंबाई के, चाहे कैसे बनाओ बढ़ते क्रम में, पर दोनों स्थितियों में आपके आंसर तो क्लियर होंगे ही। कुछ लोग ये कहेंगे सर हम इसको ऐसे लिख देते कि S इज लेस देन R, R इज लेस देन T, T इज लेस देन Q और Q इज लेस देन P। तुम ये भी कह सकते हो इतने बड़े बड़े हम क्यों एरो बनाए, ऐसे बना लो तो आप ऐसे बना लो, आपकी मर्जी है, जो भी करना था। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा क्या होता है? हाँ अच्छा, उल्टे लग गए। ऐसे ही तो होगा ना, जिधर देखो दोनों होते वो बड़ा होता है। एक आध होशियार बच्चे जरूरी हैं क्लास में, और तो बोलते ही नहीं है। सही है कि नहीं? जिस तरफ दो मुंह खुले हो ना वो बड़ा, और जिधर एक रह जाए वो हम ही सिखाते रहते हैं पर आप सीख जाते हो। सही है, चलिए सबसे बड़ा कौन है? पी। सबसे छोटा और मध्य में कौन? मध्य में टी साहब है, टी, T4 TT। चलिए तो ये इसका आंसर बन रहा है। आप लोग बताइए कैसा लग रहा है सवाल? सवाल सुंदर है कि नहीं है बताओ? बढ़िया लग रहा है? मैम आप बताइए, अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ या ना ये कहते रहो, बढ़िया लग रहा है बस। सही है, बाद में तो आएंगे ही, अभी नहीं आएंगे। आप वीडियो में जाके देख देख करके उसको सही कर लोगे, कर तो लोगे ही। बोलो हाँ या ना, अगले सवाल को बोला जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा सवाल आज का क्या रहेगा? सब कुछ बढ़िया चल रहा? ठीक है। अगला सवाल है कि ए बी सी डी व ई, सी डी व ई 5 विद्यार्थी हैं। बिल्कुल सही है, 5 विद्यार्थी हैं। और वो कह रहा है कि सी सिर्फ ए से बड़ा है, सी सिर्फ ए से बड़ा है। सी सिर्फ किससे बड़ा है? ए से बड़ा है। ई बी से बड़ा है, ई बी से बड़ा है। किंतु ई बी से बड़ा है किंतु डी से छोटा है। डी से कैसा है? छोटा है, डी से छोटा है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, इस सवाल में यह पूछा जा रहा है, पहला सवाल है आपका, सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे छोटा ए, और मध्य में कौन? सबसे बड़ा, सबसे छोटा और मध्य का कौन है बताइए? वैसे संख्या बहुत अच्छी बैठी है, आज ठीक बैठे हैं। तो नए तो हैं लेकिन कभी कभी जो है ना, कभी कभी पुराने भी आ जाते। अभी हमने सख्ती कहाँ बरती है? सख्ती बरतेंगे कल परसों से जो है। अभी हमने अनुरोध स्वरूप बोला था, फिर आदेश जारी करेंगे। आपने संविधान पढ़ा है? संविधान है? नहीं पढ़ा संविधान? पॉलिटी वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो ना?
उसमें दो चीजें, एक तो अधिकार है, एक कर्तव्य है। अधिकार सबको मिलते हैं और उस पर आपका अधिकार ये होता है कि आपको मिलने चाहिए। कर्तव्यों के लिए ये कहा जाता है कि कर्तव्य कैसे स्वतंत्र हैं, आप करें तो ठीक, ना करें तब भी ठीक है, बस करना चाहिए, ये बोला जाता है। जैसे कोई सार्वजनिक जगह पर कोई भी मान लो लाइट जल रही है और दिन है, तो भारतीय नागरिक होने के नाते आप ऊर्जा को बचाने के लिए उसका स्विच क्या कर सकते हो, ये आप कर सकते हो, अगर मन है तो, नहीं है तो नहीं। ये कर्तव्य होते हैं। तो अभी हम कर्तव्य पर चल रहे थे कि आप अपना कर्तव्य समझ के पढ़ते रहें तो ज्यादा बेहतर। नहीं, अब मैं आदेश जारी करूंगा, सही है। चलिए, सबसे बड़ा कौन, तो सी पहले देख लो, सी सिर्फ ए से बड़ा है। सी सिर्फ किससे बड़ा है, मतलब सी को तुम किससे बड़ा बना दो, ए से। इसका मतलब और सभी से कैसा होगा, ये छोटा ही होगा, ये बात तो क्लियर हो गई। अब इन तीनों को अरेंज करो। ये कह रहा कि ई बी से बड़ा है किंतु डी से छोटा है। ई जो है वो बी से तो बड़ा है, इसका मतलब बी से बड़ा कौन, ई, और किससे छोटा है, डी से। बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। तो आपको ये पता चल गया, इनको ऐसे रख सकते थे। सबसे बड़ा दिख रहा कौन, तो सबसे बड़ा डी। मध्य में कौन, सबसे छोटा। मध्य में कौन, बी। मध्य में बी, सबसे छोटा सबसे बड़ा। आंसर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या रहेगा। आज हमारी पीपीटी तैयार नहीं हो पाई तो मुझे सवाल लिखने पड़ रहे हैं, बट कोई बात नहीं, कुछ सवाल हैं हमारे पास अभी भी। लिखेंगे। एक सवाल है कि एक पंक्ति में रमेश रमेश पंकज से बड़ा है। रमेश पंकज से बड़ा है किंतु दिनेश से छोटा है। किंतु दिनेश से छोटा है। दिनेश से कैसा है, छोटा है। संजय पंकज से बड़ा है। संजय पंकज से कैसा है, बड़ा है। संजय पंकज से बड़ा है। आशीष आशीष दिनेश से बड़ा है। आशीष दिनेश से बड़ा है किंतु किंतु विजय से किंतु विजय से छोटा है। किंतु विजय से कैसा है, छोटा है। तो बताइए तो बताइए बताइए सबसे बड़ा सबसे छोटा मध्य में। तीन ये सवाल है, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। नए बच्चों में कोई बताए आप लोगों में से, हाँ क्या कर रहे हो, विजय या संजय। विजय संजय। दिव्या बताओ आंसर। वसुधा, हाँ विजय। इधर बताना, तृप्ति वर्षा में से कोई।
संजय विजय हो सकता है। हाँ, संजय संजय विजय। रो नंबर 4, पल्लवी वाली रो से बताओ क्या आंसर है। संजय। पीछे आप लोगों की रो से, हाँ, आप लोगों में से बताओ कोई। हाँ, संजय विजय हो सकता है। आप में से कोई। विजय। पीछे, सबसे पीछे। तुम बताओ तो। विजय, सबसे बड़ा विजय। आज मैं आपको एक बात यार समझाना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसका आंसर ही नहीं है जिसको तुम आंसर देना चाह रहे थे। एक पंक्ति में देखो, रमेश पंकज से बड़ा था। रमेश जो है वो किससे बड़ा था? पंकज से बड़ा था। डिनोट कर रहे हैं मैं आर से रमेश को, पंकज को पी से, ठीक है। किंतु दिनेश से छोटा है। कौन छोटा है? तो दिनेश कहाँ है? आगे है। बोलो। दिनेश से कैसा है? छोटा। अब उसने कहा कि संजय पंकज से बड़ा है। संजय जो है वो किससे बड़ा है? पंकज से बड़ा है। इस लाइन को देखो, समझो थोड़ा सा। संजय पंकज से बड़ा है, ये इस पंक्ति ने आपको बता दिया है कि संजय किससे बड़ा है। तो संजय बड़ा है पंकज से। आगे कह रहा कि आशीष दिनेश से बड़ा है। आशीष किससे बड़ा है? तो दिनेश से आशीष बड़ा हो गया, किंतु वो विजय से छोटा है और विजय यहां पर पहुंच गया। यहां दो बातें आपको समझ में आ रही हैं। एक, ये जो जानकारी है संजय पंकज से बड़ा है, जो मैंने इधर दिखा रखी है। और दो जानकारियां ऐसी थी जिसमें से पहली जानकारी रमेश पंकज से बड़ा है। देखो, पंकज से रमेश बड़ा था, किंतु वो दिनेश से छोटा था, तो मैंने दिनेश से छोटा कर दिया इसको। फिर एक जानकारी ये थी कि आशीष जो है वो दिनेश से बड़ा, तो आशीष को हमने दिनेश से बड़ा रखा और विजय से कैसा कर दिया? छोटा। पता समस्या क्या आ रही है यहाँ? समस्या ये आ रही है कि जो संजय है वो पंकज से बड़ा है। पंकज तो यहां है कि नहीं? अब पंकज से बड़ा संजय है, इस बात को कैसे फिक्स करोगे कि संजय कहां होगा? क्या संजय का प्लेस फिक्स हो पाएगा? हम अगर मान के चलो 1 मिनट के लिए, अगर हम संजय को यहां बिठा दें, एस वाला संजय है, तो भी हमारे सवाल की कंडीशन सही बनती हुई नजर आ रही है। संजय अगर हम यहां बिठा दें तब भी हमारी बात सही होती हुई नजर आ रही है। संजय हम यहां बिठा दें तब भी सही है, संजय यहां बिठा दें तब भी सही है, और संजय अगर हम यहां ले जाएं तो ये डिसाइड है ही नहीं कि संजय सबसे बड़ा हो सकता है। छोटा भी हो सकता है, पर इतना डिसाइड है कि वो पंकज से बड़ा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि संजय के प्लेस को फिक्स नहीं किया जा सकता, इसीलिए सबसे बड़े का आंसर तय नहीं किया जा सकता। क्यों तय नहीं कर पाओगे? यहां संजय भी बड़ा हो सकता था और विजय भी बड़ा हो सकता था, पर दोनों में कोई फिक्स नहीं कि कौन बड़ा है। तो इसका जवाब क्या होगा? नहीं, तय नहीं कर सकते। तय नहीं कर सकते। तय नहीं कर सकते। और तय नहीं कर सकते इसीलिए क्योंकि आंकड़े पर्याप्त नहीं है उतने। तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, देखना एक बार। हाँ, देखो, विजय या संजय भी सही नहीं हो पाएगा क्योंकि संजय बड़ा है ऐसा तो जरूरी तो नहीं है। विजय तो बड़ा हो सकता है, ये तो क्लियर है, लेकिन विजय छोटा नहीं हो सकता। लेकिन संजय छोटा भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, संभावना में है, वो तो हम आपको बता ही रहे हैं। तो सबसे बड़ा फिक्स नहीं हो पाया। बोलो हाँ या ना। अब इसके बाद कोई कहे सबसे छोटा बताओ, तो सबसे छोटा तो पंकज है, इसमें तो कोई शंका की बात थी ही नहीं। सबसे छोटा कौन? पंकज। अब मध्य में कौन है? मध्य वाला भी कोई बता लेगा क्या?
देखो जब एस का ही अता पता नहीं कि कहाँ है तो मध्य कैसे पता चलेगा। अगर मान लो मध्य के आगे यानी मध्य में अगर डी को समझो और एस पहले आ जाता तो डी मध्य में नहीं रह पाएगा, और अगर एस आगे चला जाता, बोलो, तो कहने का मतलब है कि मध्य वालों को भी आप फिक्स तय नहीं कर सकते। मध्य वाले को भी तय करना कैसा है, मुश्किल काम है। तो एक इसका जवाब दिया जा सकता था, वो कौन सा, सबसे छोटा। ये सवाल समझ में आया, बताओ हाँ या ना। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया लग रहा सब, यहां तक की चीजें क्लियर हो रही सबकी। चलिए बहुत खूबसूरत बात है, खूबसूरत है बात। क्यों, मेल कहाँ है। ठहरो राम, थोड़ी देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, थोड़ी देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। चलो 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 शांति से सुनिए। चलो आवाज नहीं करेंगे, सभी लोग सुने। ये एक सवाल है 31, इसका क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। सवाल एक बार सभी बच्चे पढ़ेंगे मन से, क्या है सवाल पढ़ेंगे। राजा रघु से धीमे चलता है और रघु गुरु जितना तेज चलता है, कृष्णा गुरु से तेज चलता है, तद अनुसार सबसे तेज कौन चलता है। कृष्णा, अच्छा मतलब रघु मीन्स राम होते राम तेज नहीं चल पाए। चले देख लें एक बार। देखो राजा रघु से धीमे चलता है, तो रघु जो है सबसे तेज चलते हैं, ये मानते हो यहां पर कि नहीं। राजा जो है वो रघु से धीमे चलता है, तो राजा कैसे कर दो, पीछे, ठीक है। और रघु गुरु जितना तेज चलता है, रघु किसके बराबर, मतलब गुरु जितना तेज कौन चल लेता है, रघु। तो अब गुरु यहां भी आ जाएंगे तो इससे ये पता चल जाएगा कि गुरु राजा से तेज तो चलते ही चलते होंगे, यस या नो। आगे कह रहा तथा कृष्णा गुरु से तेज चलते हैं, और कृष्णा जो है वो किससे तेज चल लेते हैं, गुरु से। तदनुसार सबसे तेज कौन चलता है, तो आंसर क्या था, कृष्णा। जय हो बांके बिहारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर आपका हो गया कौन सा, सी। आगे बढ़े, कोई दिक्कत इसमें। देखो सबसे धीमे कौन चलेगा, राजा, सबसे तेज कौन चलेगा, कृष्णा। वेरी गुड। अगला सवाल देखिए। अरे जो मेरा ही नाम लिख दिया, ये सब खान सर की करामात है, तो टाइप करते समय लिखा होगा। पढ़ो भाई पढ़ो, आप ही लोग पढ़ के इसको बताओ। बेनी इसमें से एक वर्ष बड़ा है, लेकिन है तो बड़ा ही, ये तो मानते हो कि नहीं। किससे बड़ा है, स्मिथ से बड़ा है, और वो भी कितना, एक वर्ष। सलीम से 2 वर्ष बड़ा है, सलीम से कौन बड़ा है 2 वर्ष,
हाँ, स्मिथ जो है वो सलीम से 2 वर्ष बड़ा है। स्मिथ सलीम से 2 वर्ष बड़ा है। सलीम ही तो है ना। तो राजू सलीम से 1 वर्ष बड़ा है। राजू जो है सलीम से 1 वर्ष बड़ा है, तो राजू बीच में आ जाएंगे। तो एक काम कर लेते हैं। अरे भाई आजा। भाई मान जाओ। अरे ये भी बिगड़ रहा है। चलिए, तो थोड़ा सा सलीम को इधर कर लें तो हम लोग मामला बना लेंगे। देखो, सलीम से 2 वर्ष बड़ा कौन था? स्मिथ। और राजू सलीम से 1 वर्ष बड़ा है। अब राजू 1 वर्ष बड़ा है, तो ये तो देखो बीच में आ जाना चाहिए। राजू कैसा बड़ा है? सलीम से 1 वर्ष बड़ा है। और ये इससे कैसा था? 2 वर्ष बड़ा था। तदनुसार सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन होगा? बताओ, सबसे छोटा कौन होगा? सलीम ही है। सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा कौन है? सलीम। सबसे बड़े हम। सबसे बड़ा। सबसे बड़े हम ही है, देख लीजिए। ये इसका जवाब सही कह रहे कि नहीं, बताओ। तो सबसे छोटा कौन? सवाल के अनुसार आंसर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। चलिए, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, ये रहा। तो मतलब सॉल्व किए ही बिना कह दिए डाटा पर्याप्त नहीं है। क्या बता रहे? करो करो जल्दी से आंसर। एम, टी, आर और पी में एम केवल पी से बड़ा है, इनमें से सबसे बड़ा कौन है? एम केवल पी से बड़ा है। एम केवल किससे बड़ा है? पी से बड़ा है। अब इन्हें कौन बताएगा कि इनके हिसाब से कौन क्या है? डाटा। सबसे बड़ा अगर कहा है, तो जब तक इनकी जानकारी नहीं है तो सबसे बड़ा बता पाना कैसा हो जाएगा? मुश्किल। जानकारी देखो कैसे हो सकती थी, मैं आपको बताऊं। सुन तो लो। एम जो था ना, वो पी से कैसा था? पी जो है ना, देखो, और पी में एम। अच्छा, एम केवल पी से बड़ा है। एम कैसा बड़ा था? पी से। तो अन्य सभी से कैसा होगा? छोटा। तो इनके बारे में एक डाटा कोई बनना चाहिए था अपने मन से, जैसा कि पीछे एक सवाल भी आया था इस तरीके का। सही है ना? चलिए, अगला सवाल ये रहा। प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। टी डी से लंबा है। टी जो है, टी देखो डी से लंबा है। टी किससे लंबा है? डी से लंबा है। टी डी से लंबा है, किंतु एम से छोटा है। छोटा नहीं लिखा उसने, नाटा लिख दिया। यहां से नया शब्द मिल गया, नाटा। नाटा का मतलब छोटा होता है। आर एन से लंबा है। आर जो है वो एन से लंबा है। आर लंबा है, वो भी किससे? एन से लंबा है, किंतु डी से नाटा है। डी से कैसा है? नाटा। कौन? आर। क्या एम है? सबसे लंबा। तो बताओ, डी यहाँ, आर यहाँ, एन। तो डी ये था ना, तो ये यहां पर आ जाएगा। देखो, ये आ गया कौन? आर। इससे भी छोटा कौन? तो पूछा क्या है? पूछा क्या?
सबसे लंबा, तो सबसे लंबा और सबसे नाटा, सबसे नाटा आप बताइए। ये सबसे नाटा है। और मध्य में कौन है? थोड़ी देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। ये बताओ हो जाएगा? कोई गलती तो नहीं? और गलती हो भी जाए तो भूल चूक लेनी देनी, उसको कट कर देंगे। ये देखो, गीता सीता से अधिक सुंदर है, लेकिन रीता जितनी सुंदर। तो बताओ सबसे सुंदर कौन? रीता। गीता सीता से अधिक सुंदर है, तो इसके बाद सुंदर कौन? और सबसे ज्यादा कम सुंदर कौन? सीता। वैसे ये बात जमी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता था? तो कहां है? पहला ऑप्शन देखेंगे, सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है। सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है। सही बात है, सही बात है। सीता रीता से अधिक सुंदर है। सीता रीता से अधिक सुंदर है, गलत बात। रीता गीता जितनी सुंदर है, गलत बात। गीता रीता से अधिक सुंदर है, गीता भी रीता से अधिक सुंदर नहीं। तो सही बात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? है कुछ कह रहे हो? सही बता रहे हैं हम अपने हिसाब से। अभी भी तय समय में 2 मिनट बाकी हैं। पूरी ईमानदारी से मैंने समय बता दिया। ये पढ़ने के ना पढ़ने के सिर्फ क्या हैं? बहाने हैं। वैसे भी ये अंतिम सवाल था और आपने जो है अपने आप की भावनाएं व्यक्त कर दी। लास्ट सवाल था आज का। तो आज का सेशन हम लोगों का कैसा रहा, ये बात आपको जरूर बतानी है। और हम पढ़ाते कैसा है ये भी आपको बताना है। सही है कि नहीं? हाँ, ये जरूर है कि ऑनलाइन पर नए नए हैं तो नए नए तौर तरीके लाने के चक्कर में कुछ चीज़ें प्लस माइनस होती हैं, जिनको आप माफ करते रहेंगे, बाद बाकी सब कुछ बेहतर है। सही है ना? आप लोग बताइए, बढ़िया लगा सब आज? शानदार। अच्छा, एक जानकारी सुन लीजिए जाने से पहले। पूरे भारत देश में सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम विजन टीम के द्वारा उठाया गया है। कदम यह है कि शाम को हम लोग 5 से 8 एक बैच लेके आ रहे हैं। एसएससी जीडी के नाम से वो बैच लॉन्च किया जा रहा है। मंडे से आ रहा है, सोमवार से उसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। और वो पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका जो है वो मिलेगा आपको ऑनलाइन विजन परवार स्टडी चैनल पर, इसमें नो डाउट। हम लोग 3 घंटे पढ़ाएंगे। साथ ही साथ उस बैच को ऑफलाइन में भी आप फ्री पढ़ सकते हैं। अगर किसी के पास समय शाम को पढ़ने का है तो ये पैसे ऐसे रख ले, तो आप लोग जो है उस बैच को क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? और इस चीज की जानकारी आप अपने सभी साथियों तक पहुंचाइए कि इटावा जैसी जगह पर आप फ्री में पढ़ सकते हैं। तो जिन बच्चों के सपने पैसे की वजह से अधूरे थे तो वो नहीं रहने चाहिए। मेरी ये कोशिश है जिसमें आप सबको भी अपना प्रयास करना है। आप सबकी कोशिश भी हमारे साथ अगर रहेगी तो बहुत बेहतर कुछ परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। आज के लिए हम लोग इसी बात के साथ अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन कल रहेगा। लगभग रैंकिंग हम लोग किस तरफ ले चल रहे हैं? अंतिम पड़ाव की तरफ है। लाइन अरेंजमेंट शेष है,
टाइम अरेंजमेंट शेष है, हम कोशिश करेंगे वो कल फिनिश कर दिया जाए, ठीक है। और रैंकिंग फिनिश, जितने लोग कहते थे रैंकिंग कठिन है, अब आसान लगने लगी क्या? पूरा पढ़ने के बाद 2-3 बार पढ़ना बहुत आसान लगेगी। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए आज का दिन बहुत बेहतर हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार। कोई है?